हेलो, आप सब लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आजकल आ रखी हूँ मैं अपने गांव जो कि पड़ता है प्रतापनगर के लमगांव में से मुखे में, और मेरे गांव का नाम है ओनाल गांव। दोस्तों, गांव आने का खास कारण ये है कि गांव में कर रहे देवर की शादी, और शादी की तैयारी हो रही है जोरों शोरों से। शादी मैं आ गई थी 24 दिसंबर को टेरी से घर, और तब से लगे हुए शादी की तैयारी करने में। और मैंने पहले भी आपने घर के एक वीडियो शेयर की है। वैसे तो मैं अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर नहीं करती हूँ, पर इस बार मैं सोच रही हूँ कि मैं ये वीडियो बना लूँ, कुछ याददाश्त रहेगी कि हमने किस तरह से शादी की तैयारी की, किस तरह से एंजॉय किया। तो इस सब की मैं सोच रही हूँ आज से कि थोड़ा वीडियो बनाऊं। वैसे तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा, बिल्कुल मतलब इतनी बिजी है कि रात को 12 बजे तक घर की सफाई करनी पड़ रही है, क्योंकि हमने घर पूरी तरह से छोड़ रखा, पूरी तरह से घर बंद रहता, कोई घर पे नहीं रहते, तो मतलब सब कुछ वो रिपेयर करना पड़ रहा है। और इस बार हमने घर की रिपेयरिंग भी की, थोड़ा सा ऊपर बीच के फर्श कमजोर हो रखे थे वो नए बनाए, और उल्टान का काम करवाए। उल्टान में भी जब घर बंद रहते तो वहाँ का पूरा सीमेंट निकल गया था, और वहाँ भी उल्टान मराई, और अब कलर भी हो चुका है, घर पे पूरा कलर हो चुका है अच्छे से। हमने इस बार घर का पूरा कलर ही चेंज कर दिया। पहले हमारा येलो कलर था, और इस बार मैंने सोचा क्यों ना घर में पैरेट कलर कर दिया जाए, क्योंकि येलो कलर कॉमन सा हो गया सबका। और दूसरी बात की घर की तैयारी करते करते, शादी की तैयारी करते करते मुझे टाइम ही नहीं लग रहा। मैं 24 दिसंबर को घर आ गई थी। अरे उसको चुप कराना था। अच्छा, जो हम तैयारी कर रहे हैं उसमें हम इतने बिजी हो चुके हैं, मतलब मैं खास करके इतनी बिजी हूँ कि सुबह से लगे रहते हैं, और रात को 12-1 बजे 24 दिसंबर को घर आ गए थे। उसके बाद मैंने मुश्किल से 2 या 3 बार बालों पे कंघी मारी, यहाँ तक कि मुझे बेडरूम में जाने का मौका ही नहीं लग रहा। और कितने सिल्की बाल से मेरे ऐसे करली बाल हो चुके, मुझे तो लग नहीं रहा है कि ये कंघी से सुलझेंगे अभी फिलहाल। मतलब इन पे चूना पेंट सब लग चुका है, क्योंकि मैंने मतलब नीचे वाले कमरों में खुद ही चूना किया, बक्सों पे और फिर बेड पे तो खुद ही चूना किया। उसके बाद ये मेरे हाथों के हाल ऐसे फट चुके हैं, पर बहुत अच्छा लग रहा है। शादी की तैयारी करते करते बहुत मजा भी आ रहा है। और बच्चों के तो ऐसे गाल फट चुके हैं, इनके गाल दिखाती हूँ मैं एक बार। ये इसके गाल के हाल, इधर दिखाओ, अपने गाल दिखाओ। ये तो भाग रही। दोस्तों, ये है मेरे घर का कलर। इस बार येलो के बजाय हमने कर दिया है पैरेट कलर, और ये है पेंटर भैया, बहुत अच्छे से काम करते, लगे रहते दिन भर। पूरे घर की पिक्चर एक बार आनी तो मुश्किल है, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो बना रही हूँ। ये है कुछ घर का कलर इस तरह का। आज है फाइनल पेंट, आज हो रहा है खिड़की पे सिल्वर कलर। ये पैरेट कलर ग्रीन और येलो को मिक्स करके बनाया गया है, और ऊपर रेड पट्टी कर रखी है, बीच में फ्लावर पे रेड है। इस तरह से कुछ घर का लुक लग रहा है। अब शादी के दिन आ गए हैं नजदीक, तो लगे हैं जोरों शोरों पे तैयारी पे। और ये दोस्तों, अंदर के जो कमरे हैं ये कभी कहते थे कि यहाँ भैंस बांधते थे सास ससुर, जब सास ससुर हुआ करते थे तो ये कमरा भैंस का था। अब तो सास ससुर रहे नहीं, तो यहाँ हमने करवा दी है ये मिट्टी से। दोस्तों, ये मिट्टी का काम मेरा एक नेचुरोपैथी का जो पार्ट्स है, मेरा जो कोर्स है नेचुरोपैथी, उसमें मैंने मिट्टी चिकित्सा पढ़ी, खूब अच्छे से पढ़ी है। और उसमें मिट्टी चिकित्सा में क्या होता है कि मिट्टी पहले के लोग मिट्टी चिकित्सा में मिट्टी का यूज घरों में अक्सर करते थे बुजुर्ग लोग। उस मिट्टी में क्या होती है, नमी धारण की बहुत अच्छी क्षमता होती है। ये नमी को सोख लेता है, बहुत अच्छा ही इसका उपयोग होता है। और मिट्टी के साथ साथ गाय का गोबर मैंने मिक्स कर रखा है। ये घर की लिपाई मैंने खुद की है। वैसे तो मुझे आता नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहले मेरा बीएड था और उसके बाद मैं लौट चुकी हूँ नेचुरोपैथी की तरफ। तो नेचुरोपैथी में मैंने सोचा क्यों ना मैं इसका प्रैक्टिकल भी कर लेती हूँ। तो ये मैंने घसाई करके छोड़ दिया है। दोस्तों, ये रूम शादी के लिए राशन के लिए कर रखा मैंने कि इस कमरे में राशनिंग का करेंगे। तो ये है राशनिंग का।
और इस कमरे में है किचन, इस कमरे में है किचन। अभी तो मतलब अच्छे से सेटिंग नहीं हो पाई है, तो ऐसे अंदर से दिखाना। ठीक है, पानी दे दो ना बुआ के लिए। और फिर एक इस तरफ है रूम, इसमें अभी ताला लगा है, मैंने खोला नहीं है। और इस तरफ में मतलब जो आजकल हमने घर का काम किया है, तो वो बचा हुआ सामान, लकड़ी पटेले जो भी है वो यहाँ मैंने सेट कर लिए हैं। यहाँ कुछ कुछ फालतू का सामान भी आ जाएगा, तो ये रूम ज़्यादातर बंद ही रहेगा। और यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा दिक्कत इस गांव में है पानी की, जो कि पानी घर घर पे नहीं है, खाली नल लगे हैं, नल हर घर में लगे हैं, लेकिन पानी आना बहुत मुश्किल है। पानी कहीं से भी मिलता नहीं है, पानी दूर से भरना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा मुश्किल जो मेरे मुश्किल फेस होता है, तो वो है पानी भर के कपड़े धुलना। तो मैंने आजकल क्या हुआ कि बारिश में जब भी बारिश हुई, तो बारिश में जो दूर नल है तो वहाँ पानी आया, और पाइप लगा के मैंने फिर बारिश में ही कपड़े धुले। सर्दी हो रही लेकिन बारिश में ही कपड़े धुले, तो बारिश में ही कपड़े धुले जाते। और दूसरी जो मुश्किल फेस हो रहा है मेरे हैं छोटी बच्ची। जिस दिन छोटी बच्ची के पास कोई नहीं रहता, उस दिन मेरा कुछ भी काम नहीं हो पाता, उस दिन कोई भी तैयारी नहीं हो पा रही। तो मैंने ये पकड़ रखी, नीमा हाय करो। नीमा है मेरी ननद, चाचा जी की लड़की है, और इसको मैंने पकड़ रखा है। इसको मैं जाने नहीं देती कि घर नहीं जाना है, क्योंकि आजकल हस्बैंड ड्यूटी पे है, कार्ड भी बांट रही इधर उधर, तो मेरे साथ है नहीं कोई, तो मैंने इसको पकड़ रखा। ये खिसकने की कोशिश भी करती है अपने घर, इनका घर थोड़ा दूर है नीचे, लेकिन फिर भी मैं इसको जाने नहीं देती हूँ। मैं बोलती हूँ अगर तू जाएगी तो मुझे ये पकड़नी पड़ेगी, मेरी फिर तैयारी नहीं हो पाएगी, क्योंकि अब दिन कम बच रखे, 1 वीक बच रखा आई थिंक, क्योंकि 1 तारीख से तो हलवाई वगैरह आ जाएंगे। और दूसरी बात ये इनको बोलते हैं हमारे यहाँ छोले। ये कुत्ते हैं, वैसे कुत्ते हैं, लेकिन छोले करके ये लोग बोल रहे, तो मुझे भी छोले बोलने की आदत बन गई। और इनके साथ बच्चे जो इंजॉय कर रहे हैं, छोटा छोला है, इसको तो घर ही नहीं जाने दे रहे, इसके साथ बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही। छोटी बच्ची खुश हो रही उसको देख के, और ये बड़ी तो पीछे पीछे भाग रही इसके। ये देखो कैसी मस्ती हो रही। हाँ, करो मस्ती करो। और नीमा की भी ठाट है आजकल, क्योंकि घर में इसको काम करना पड़ता है। यहाँ मैं बोल रही तू बच्ची को पकड़ और खेल खूब मस्ती कर, तो ये लोग खूब मस्ती कर रहे। ये देखो किस तरह से मस्ती हो रही इनकी। ऊपर का मैं दिखा देती हूँ, ऊपर वाले कमरों में क्या क्या कर रखा है। दोस्तों अंदर का तो मैं दिखा नहीं पाऊंगी, क्योंकि अंदर अभी सेटिंग करने में टाइम लगेगा। और दूसरी बात कि यहाँ हमने फर्श डलवाया, अभी बहुत मतलब धूल मिट्टी हो रखी। जब तक ये पूरा पेंट का काम नहीं हुआ, तब तक धूल मिट्टी होती रहेगी। मैं सोच रही तभी एक बार इनको वॉश करूँ अच्छे से। और अंदर मतलब सामान तो लग चुका है, लेकिन अभी सेटिंग होनी बाकी है। दरवाजे पे ये गोल्डन कर रखा है, अंदर बाहर की अलमारी है उस पर भी गोल्डन कलर का रखा है। खिड़कियों पे इस तरह की खिड़कियां पहले चलती थी, तो उसमें इन पे सिल्वर कलर का रखा है। और इस कमरे में भी अभी मतलब सामान वैसे बिखरा पड़ा है। यहाँ भी गेस्ट रूम बनेगा, पूरा चेंज कर दिया। और नेक्स्ट है ये वाला, जहाँ लगेगा देवर का बेडरूम, इस कमरे में बनेगा। इस तरह से पेंट हो रखा। एक वाल हमने ये कर रखी पैरेट कलर की, अभी दिख नहीं रहा वैसे, और मतलब 1-3 का कर रखा, और 3 वाल ये पिंक कलर की कर रखी। और ये है अलमारियाँ जो कि दीवार पे बन रखी, खुल नहीं रही, सब पेंट से टाइट हो गए। तो इस तरह की ये अलमारियाँ पहले सास ससुर ने ही बनाई थी, बहुत अच्छा सा वो कर रखा। पहले का मकान बनाने में बहुत सोच समझ के बना रखी। अलमारी है, ये भी है छोटी अलमारी। तो यहाँ पहले दीपक का कमरा हुआ करता था, लेकिन इस कमरे में जब हमारी शादी हुई तो हमने अपना बेडरूम बनाया था। लेकिन अब हम बोलते हैं कि बड़ा भाई पूर्व की तरफ होते हैं, तो सबसे फर्स्ट कमरा हमने वहाँ अपना सामान लगा दिया। तो यहाँ देवर का बेडरूम बनेगा। नेक्स्ट है ये वाला रूम। अभी तो वैसे ढंग से सामान ही लगाया, अभी मतलब ये इसके सोफे के कवर वगैरह ये सब धुलने के लिए रखे हुए हैं। लेकिन फ़िलहाल मैंने थोड़ा
करके सामान लगा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ जब पेंट का काम फिनिश हो जाएगा उसके बाद ही मैं थोड़ा डेकोरेशन करूँगी यहाँ का। और ये दोस्तों वॉल स्टिक मंगाई थी मैंने मीशो से, तो ये वाला वॉल स्टिक तो अच्छा पहुँचा है, ये बहुत अच्छा पहुंचा है। बल्कि हमें शुरुआत में लगाने में शायद थोड़ा दिक्कत हो गई, तो इस तरह से ये थोड़ा सा टूट गया है, तो टूट के थोड़ा सा लगाया, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इसको यूज़ किया है तो अच्छे से निकाला नहीं, वो चिपक गया था आपस में। और दूसरा वॉल स्टिक मंगाए लेकिन ये अच्छा नहीं पहुंचा, ये मतलब 2 मैंने ऑर्डर कर रखे थे और ये पॉलीथीन पे पहुंचा है लेकिन अच्छा नहीं लग रहा। और अब इसकी दिक्कत क्या हो रही कि अगर मैं इसकी पॉलीथीन निकाल रही तो ये कलर भी फाड़ रहा है, तो इसलिए मैंने अभी फ़िलहाल उसको रोके रखा है कि फाड़ना नहीं है इसको, क्योंकि वो दीवार का कलर अपने साथ ले रहा है। इस तरह से ये वाला रूम भी है, ये भी 1-3 वाला है, वहाँ पैरेट कलर का है सामने और इस तरफ पिंक कलर का है। और इस कमरे में भी ऐसी अलमारी है, बहुत अच्छे से इसमें सामान आता है। ये वाली छोटी अलमारी है, तो मतलब सास ससुर ने जो घर बनाया है तो बहुत अच्छे से बनाया है, मतलब बहुत सोच समझ के। बाहर भी अलमारी दे रखी, जैसे शूज़ वगैरह के लिए छोटी अलमारी यहाँ, मतलब जो हस्बैंड लोगों की पुरानी बुक होगी वो सब मैंने यहाँ रखी हुई है, अभी फालतू का सामान। और ये इस तरह से बच्चे बहुत मस्ती कर रहे हैं, सामान तो अभी बिखर रखा पूरा, अभी मतलब पेंट आज फिनिश हो जाएगा तो उसके बाद सब सामान मेरा अंदर रखने का काम। ये इस तरह से। और इसमें हमारी अभी दिक्कत क्या है कि हमारा जो आंगन है तो वो मिट्टी का है, क्योंकि अभी हमने इसको एक साइड से करना था पक्का, लेकिन अब टाइम बचा है कम, तो हमने सोचा इस बार इसको रोके रखते हैं। यहाँ अगर टेंट लगेगा तो यहाँ टेंट की मैट पूरी बिछ जाएगी, तो उसके बाद इसका पता नहीं चलेगा मिट्टी का है, क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ, हमें जल्दी करना था, तो फिर हमने इस बार छोड़ दिया, क्योंकि 1 महीने में जितना हो सकता हमने उतना किया, पूरा किया उतना। इस तरह से कुछ ऊपर छत का लुक है। और दोस्तों यहाँ मैं गांव की एक ख़ास बात बता देती हूँ कि गांव में यहाँ जो सेम मुखेम के जितने भी गांव हैं वहाँ इस तरह के मकान है। वहाँ क्या है, पीछे पटाल है 2 कमरों पे और आगे फिर सीमेंट है और ये फिर जंगले हैं। तो यहाँ मतलब हर किसी के ऐसे ही घर है, लगभग सबके ऐसे ही घर है, पीछे पटाल 2 कमरों में। और ये किस लिए रखे हुए कि क्योंकि इन जो 2 ये यहाँ के जो 2 कमरे हैं तो वहाँ मतलब गर्मी के टाइम बहुत गर्मी हो जाती है, और इन जो ये 2 कमरे हैं तो यहाँ मतलब गर्मी में बहुत अच्छा रहता है, ठंडा रहता है। तो इसलिए यहाँ लगभग सबके ऐसे ही कमरे हैं कि 2 कमरे पीछे पटाल और 2 कमरे सीमेंट के। क्या हो गया, बोर उला रही? अरे वो तो मस्ती कर रहे, मस्ती कर रहे। अच्छा, इसको रोना आ रहा है, आपका रोना वीडियो में भी दिख रहा, पता है। तो ये है घर की तैयारी। और ये आज रात को किया मैंने इन बक्सों पे पेंट। अभी तो बेड पे इस ये जो पलंग है इस पे भी मैं पेंट करूँगी। और ये मैंने आज रात को पूरा किया, क्योंकि दिन में कल कोई बच्चे पकड़ने वाले थे नहीं, तो दिन में हुआ नहीं, तो मैंने रात को इन बक्सों को पोत दिया। ये बक्सा, ये वाला बक्सा, इनको नया जीवन मिल गया पेंट करके। और ये एक तरफ से छूट रखा है, नहीं काटता बेटा, वो बहुत अच्छा कुत्ता है, बहुत समझदार है। नहीं, वो काटता भी है। ये वाले बक्से मैंने कल रात को पेंट किए, ये बक्सा किया, ये बक्सा किया। और अभी मतलब जो कार्ड बांटने के लिए भी है, ये वाले कार्ड बांटने हैं। आज हस्बैंड पहुंचेंगे तो ये वाले कार्ड सारे बंट जाएंगे। हेलो करो बेबी, हेलो बेबी, पंजा दे दो बेबी, पंजा। गिव मी योर 5 फिंगर्स, गिव मी हाई फाइव, हाई फाइव। नो, उसको इंग्लिश समझ में नहीं आती बेबी, उसको ना सिर्फ गढ़वाली आती समझ में। वो कैसे गढ़वाली पता है? छोलू या खा, या खा, आज छोलू या खा, उसको ये वाली आती है। क्योंकि ये बच्चे ना घर में खुद इंग्लिश पढ़ते ने, इनके छोलू को भी इंग्लिश नहीं आती। आज बेबी, बेबी काम, देखो उसको समझ में नहीं आती, उसको कर, उसको ऐसे समझ में नहीं। बेबी उसको पता क्या समझ में आता, छोलू ले ले ले, छोलू ले, देख अब देखने देख गया उसने, थोड़ा इम्प्रेशन दे दिया। बेबी ले ले ले। और ये जब से मैं घर आई, ये वाले छोले तो ऐसे टिक रखे घर में, मतलब इनको लग रहा बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इनको घर भी भगा रही, क्योंकि ये जो वाला जो छोलू है ये मेरे देवर का है। और
इतना भयंकर है ये, इसने मेरे 2 बार बच्ची का दूध साफ कर दिया अंदर से, तो इसलिए मैं इससे नाराज हूँ। पर फिर भी वो घर नहीं जा रहा, उसको पता है कि नाराज है, लेकिन फिर भी घर नहीं जा रहा। बाकी छोले तो अंदर जाते नहीं वैसे, लेकिन यही अंदर चुपके से जाता है और दूध साफ कर लेता है। इसको क्यों तुमने फांसी दे रखी भाई? हैं क्यों फांसी दे रखी? तो बुल्ली की तरह है, देख बुल्ली की तरह है वो। हाँ ये किसने? क्या बोल रहे हो आप? बुल्ली की तरह है अरे बुल्ली की तरफ से पहले बोलो। वो, बेबी है। फांसी क्यों दे रखी उसको, मैं ये बोल रही हूँ। फांसी मतलब? फांसी। तो दोस्तों इस वाले ब्लॉग तो क्या बोलेंगे, लेकिन ब्लॉग बनाने का मुझे वैसे पर्सनल लाइफ में शेयर नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और जो लोग करते भी हैं तो मैं उनका विरोध नहीं करूँगी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक याददाश्त रह जाती हूँ, लेकिन मुझे उतना 2 बच्चों के साथ टाइम तो नहीं लगता है, इसलिए मैं सोचती कुछ मतलब जीके वगैरह कुछ नॉलेज की बातें ही शेयर करूँ, तो इसलिए मैं ज़्यादा वो नहीं करती हूँ। अच्छा, मैं पेंटर भैया से पूछ रही हूँ कि भैया पेंट करते, बहुत अच्छा पेंट करते हैं, और यहाँ गांव में आसपास जितने भी गांव हैं लगभग भैया ही हर जगह पेंट करने जाते हैं। तो मैं भैया से पूछना चाहती हूँ कि भैया आप किस कहाँ तक जाते हैं, मतलब लमगांव से ऊपर जो गांव है, तो मतलब क्या इन हर गांव में चले जाते हैं क्या आप पेंट करने? हैं भैया? हाँ चले जाते हैं, मुखीम, दंगलगांव, नालगांव, हर जगह जाते हैं। अच्छा, मुखमाल गाँव, खुरमुला, डांगी, यहाँ सब आप ही चले जाते? अच्छा, ठीक। और पेंट बहुत अच्छा करते हैं, बहुत ही अच्छा करते हैं, मतलब बहुत अपनी एक स्पीड पकड़ रखी भैया ने, उस स्पीड से अपना पेंट करते हैं, मतलब कुछ भी छोड़ते नहीं है, बहुत अच्छे पेंट करते हैं। अगर आप लोग भी भैया से पेंट करवाना चाह रहे हैं, कहीं शादी है, कोई प्रोग्राम है, अपने घर को कलर्ड करना चाह रहे हैं, तो भैया का नंबर मैं वीडियो में दे दूंगी, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और भैया से अपने घर में कलर करवा सकते हैं। तो मैं भैया का नंबर दे दूंगी, ठीक है भैया? मैं आपका नंबर दे दूंगी, अगर किसी को अपने घर में कलर करवाना हो, पेंट करवाना हो इस एरिया में, तो भैया से संपर्क कर सकते हैं, ठीक है भैया? ठीक। बुलाएगा कोई तो जरूर आएगा। हाँ, अगर कोई बुलाएंगे तो भैया जरूर जाएंगे, नंबर पे फोन करना तो भैया आ जाएंगे। और दोस्तों मैं शादी के बाद शादी की मतलब जितनी भी तैयारी होगी, जितनी भी क्लिप होगी, कोशिश करूँ कि वो थोड़ा डालती रहूँ, क्योंकि वो एक याद जैसी रहेगी कि हमने किस तरह से तैयारी की, किस तरह से हमने घर को सजाया। तो यही है, बाकी मुझे वैसे तो टाइम बिल्कुल भी नहीं लग रहा। मैं सोच रही आपके 1 हफ्ते में जितनी और सफाई हो सकती, मेंटेनेंस हो सकती उतना करूँ। और दूसरी बात कि घर में अकेली हूँ, मतलब साथ में 2 छोटे बच्चे हैं, जो मतलब जिनके पास प्रॉपर एक लोग चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए थोड़ा ये ननद लोगों की हेल्प लेनी पड़ रही। और बाकी जिस टाइम ये नहीं आ रहे तो उस टाइम मेरा काम भी खड़ा रह रहा है। तो ये थी कुछ घर की क्लिप, शादी की तैयारी। और अब आगे मैं शेयर करूंगी कि किस तरह से गढ़वाल में शादी होती है, पहाड़ों में शादी होती है, किस तरह से रस्में होती है, तो वो सब शेयर करती रहूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।